उसे ये नहीं पता गरीब का हाल क्या होता है और गरीब किसे कहते हैं। उसे तो ये पता है 50 लाख रुपए लेने या 1 करोड़ रुपए लेने। ये तो देखो सारे लोग लेते हैं, आप कैसे आरोप लगा सकते हो धीरेन्द्र शास्त्री पे कि 50 लाख रुपए लेते हैं। देखिए एक गरीब को भी देखना चाहिए कि किसी के परिवार में कोई भूखा है या कपड़े हैं या उसके सिर पर छत है या वो किस परेशानी में है या उसके पास काम है या नहीं है। जातिवाद ना देख। मेरा कहना यह है सीधी बात, अगर जैसे कोई हिंदू किसी मौलवी को या मौलाना को बदनाम नहीं करते ना, ऐसे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता किसी ब्राह्मण को या किसी मतलब कथावाचक को बदनाम करने का। ठीक है, पहली बात क्यों तुम कह रहे हो 50 आरोप लगा रहे थे ना, क्या बदनाम की बात। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि 50-50 हजार रुपए लेते हैं धीरेन्द्र के देने वाले। हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत तो यही आपके लोगों में सुना है और आपकी वीडियो देखा के इतने बुकिंग हो चुकी है। एक मजबूर आदमी को देखिए कि किसकी मजबूरी क्या है, उस मजबूरी को जो है गवर्नमेंट सॉल्व करे तो ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या लग रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी 50 लाख रुपए लेते हैं? भाई मैंने तो इनके भक्तों से सुना है। किसके? आप तो अखिलेश जी की बात कर रहे हो, जो अखिलेश जी ने अभी बीच में कमेंट किया था कि लाखों रुपए लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। यार उनकी क्यों बात कर रहे हैं, मैं तो इससे पहले वैसे तो हमें कोई मतलब नहीं को कितने पैसे ले। वो आपको पता है कई बार आपने कितनी बेटियों की शादी कराते हैं, ये आपने देखा? कौन? धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ पे कितनी लड़कियों की शादी होती है निःशुल्क। अच्छा, ये आपने देखा? अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, गरीबों को सारा दिन लगाना अच्छी बात है। उलट सुलट बोलना ये कहाँ की अच्छी बात है? नहीं, वो कहाँ उलट सुलट बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? क्या बोला उलट सुलट? वो अभी भी जो है ना धरना प्रदर्शन में बैठ जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा मैं। नहीं, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। मुल्ला कटवा ये कह देते हैं। नहीं नहीं, ये तो नहीं बोलते हैं। क्यों? मैंने देखी खुद वीडियो। हाँ भाई मुल्ले क्यों आया तू? कहाँ बोला ऐसा, क्या बोलते हैं? मैंने देखी है भाई, इसमें से एक निकलवा दो, मुंह से मुड़वा दूंगा। मैंने देखी है, तू मुझे अपने पास रख। वो 15 मिनट क्या लग रहा, क्या लग रहा है ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पे? धीरेन्द्र शास्त्री जी आरोप लगा रहे हैं कि वो 50,000 रुपए लेते हैं और वो हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। चाहे वो 50 लाख ले या 1 लाख ले, 1 करोड़ रुपए ले, ठीक है, हमें देने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान वो है जो गरीब लड़कियों की, अभी इनको अगर पता हो, ये इतना ज्ञान दे रहे हैं अंकल यहाँ पे, 251 लड़कियों की शादी करी है, इनको उसके बारे में कुछ पता है? स्टार्टिंग में 51 लड़कियों की शादी करवाई उन्होंने, कुछ पता उनके बारे में है? तुमसे 1 रुपया नहीं दिया जाता होगा, उनने भाई के दहेज में पता नहीं दुनिया भर का सामान दे दिया। लड़कियों को बहुत सामान दिया, बहुत सामान दिया, हकीकत में दिया है। और लोग तो बस आरोप लगा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पे, ये नहीं देख रहे हैं कि वो लड़कियों की शादी भी कराते हैं। वो इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री एक वो मतलब एक वो बाबा बन चुके हैं इतनी कम उम्र में, जिनने सनातन को जोड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं करा। आगे ना बात वही, क्या बात है आगे? सनातन को जोड़ने में क्या नहीं करा, जूते से ले के चोटी तक उन्हें जोड़ लगाए। देखो सारे धर्म एक है, मतलब वो कहते हैं कि सनातनी एक हो जाओ, हिंदू मुस्लिम मत करो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सनातन का उसका मतलब क्या है? इंसानियत को क्यों नहीं कहते? सब इंसान एक है, हम भारतवासी हैं। तो वो तो कहते हैं भारतवासी। कहाँ कहते हो? वो तुम्हारे अगर अंकल एक बात बताओ, अगर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो तुम्हें कोई भारतीय क्या देगा क्या यहाँ पे? बताओ, तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद कहोगे, यहाँ पे तुम्हें भारतीय क्या देगा क्या कोई? बताओ, चुपका कहोगे? बताओ ना, पूछो क्या लग रहा है आपको? अभी मैं कलकत्ता से आया, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना हुआ मैं कलकत्ता से आए हुए, अभी 1 महीना हुआ कलकत्ता से आए हुए। वहाँ पर एक हिंदू भाई मिले, वहाँ पर एक हिंदू भाई मिले, वहाँ पर एक शब्द बोले कि भैया कलकत्ता में रहना है तो आपको मुसलमान बन के रहना होगा, नहीं तो कलकत्ता में नहीं रह पाएंगे। अच्छा जी, ये चीज कलकत्ता में मेट्रो स्टेशन में मेट्रो ट्रेन के अंदर एक बंदा बोला, मैं खुद मुसलमान हूँ, वो बोला मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ रहने के लिए मुसलमान बनना पड़ा। मुल्ला जी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू मुस्लिमों में बांटते हैं लोगों को, क्या लग रहा है आपको? धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुस्लिमों में बांटते हैं। आज से 2016 में हमारे यहाँ भी दंगा हुआ था, दशहरा के समय जो है जुलूस निकली थी, लेकिन मुस्लिम कमेटी के द्वारा जो है मात्र 50 बंदे हमारे राम मंदिर जाने से रोक दिया गया। 7 घंटे हम लोग वेटिंग किए थे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं खोला। बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री 50,000 रुपए लेते हैं, कथा करने के 50,000 रुपए लेते हैं। आप जाकर पहले देख लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में, वहाँ पर कार्यक्रम में जाकर देखिए तब तो मैं बताऊं, वो इंसान चाहे 50 करोड़ ले, 50 लाख ले, 5 लाख ले, अगर तुम उस इंसान के सामने चले आओ तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें जाने के लिए नहीं मिलता सामने के लिए, इतनी तो भीड़ हो जाती है वहाँ पे।
अभी हमारे बात करें ना मुल्ला जी आपको, अब तो ये वाली बात हो गई कि सनातनियों को एक करते हैं, ठीक है, बट ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो बात आप? सुनिए, पहली बात तो ये बच्चे ने कहा कि वो भाग्यशाली होता है जो उसके सामने चला जाता। पर्ची खुलती है वाकई राम जी के पास। हमें जाने की जरूरत नहीं है, समझे नहीं, हमें वो चीज की जरूरत ही नहीं, हमें ये चीज चाहिए ही नहीं, ठीक है नहीं। दूसरी बात है इनकी आस्था है, ये माने बहरहाल सही तरीके से, ये नहीं कि इंसान को इंसानियत से लड़ाया जाए, कोई भी जातिवाद में ना बात हो, इंसानियत को। इनकी शास्त्री 50,000 रुपए लेते हैं। बहुत अच्छा आदमी हो, 50,000 लाख रुपए लेते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, लगा बात को लाता, वो बहुत अच्छे आदमी है, फ्री में करते हैं, उसको मान और सम्मान देता हूँ मैं। इसको मान सम्मान दे रहा है, कैसे बोलते हो? धीरेन्द्र सतराई को मान और सम्मान देते हैं हम। तो वही तो बोलो, क्या कहोगे इन लोगों को, चाचा को? फिर ये लग रहा है ये बांट रहे हैं। पता नहीं है, ये लोग को कोई पता नहीं है क्या है, पूरी जानकारी इनको ले लें, उसके बाद ये बोले तो समझ में आता है। जानकारी आधा अधूरा रखते हैं, जानकारी आधा अधूरा रखते हैं, और उसके बाद जानकारी आधा अधूरा रखते हैं, उसके बाद बदनाम करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। आज से पहले योगा महाराज रामदेव बाबा को बदनाम करते थे, आज से योगा महाराज को बदनाम करते थे। चलिए योगा महाराज बदनाम करते थे, 2 मिनट प्रोडक्ट चालू कर दिए उन्होंने, इसलिए वो बदनाम हो गए। जब तक योगा करते थे तो ठीक थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कई लड़कियों का शादी भी करवा दिए। तो क्या यही तो मुद्दा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी सनातनियों से लेते हैं। यही लोग बुरा लगता है। हजारों लड़कियों को शादी करवा रहे हैं, हजारों लड़कियों को शादी करवा रहे हैं, तो वही चीज को तकलीफ हो रहा है। अच्छा जी, तकलीफ हो रही है, तो हो रही है।